हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट इज द ट्रिकोनमेट्रिकल फंक्शन। तो ट्रिकोनमेट्रिकल फंक्शन वैसे आप अवेयर होंगे इससे। तो यहाँ पर फंक्शन के अंदर में जो पढ़ रहे हैं तो इनका भी यूज होगा, इनका यूज नहीं, इनका यूज काफ़ी होगा। तो इसको देख लेते हैं यहाँ पर। ट्रिकोनमेट्रिकल ट्रिकोनमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है ना। कैलकुलस में क्या है कि हर एक चीज़ों का यूज है। तो यहाँ पर ट्रिकोनमेट्रिकल जब फंक्शन पढ़ रहे हैं तो इसको भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं ना। यहाँ ग्राफ देख लेंगे इसका, फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ देखेंगे, है ना, इस तरह से। तो देखो पहला जो आता है इसके अंदर में y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू आपका क्या है, पहला फंक्शन जो है वो क्या है, साइन एक्स है। क्या है, साइन एक्स। तो साइन एक्स का पहले मैं इसमें आपको, ये क्या है, ये भी क्या है, फंक्शन है, क्लियर है। तो इसका भी ग्राफ देखते हैं क्या होगा। देखो एक रफ स्केच ग्राफ में बनाता हूँ। जैसे मान लो इसका वैल्यू आप एक इधर ऐसा कर लेना, जैसे यहाँ पर x ले लेना और यहाँ y ले लेना, ठीक है। तो x की वैल्यू मान लो आपने रखा 0 डिग्री, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 डिग्री आएगी। 30 डिग्री रखा मतलब पाई बाय 6 रखा, वैल्यू क्या आएगी, हाफ। सिमिलरली आपने y की वैल्यू क्या रखा, 30 डिग्री 45 डिग्री रखो, पाई बाय 4 रखो, तो कितने आएंगे, 1/√2। इस तरह से 60 डिग्री रखा तो कितने आ जाएंगे, √3/2 ऐसे। और यहाँ पर आपने 90 डिग्री रखा तो क्या आएंगे, 1। इसी तरह आपने 120 रखा तो 120 क्या हुआ, 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 क्या हो गया, √3/2। इस तरह से सिमिलरली देखो साइन माइनस में रखो तो साइन माइनस थीटा क्या होता है आपका, माइनस साइन थीटा होता है। तो जैसे तुमने यहाँ पर रख दिया माइनस माइनस पाई बाय 6 रखा तो ये कितने आ जाएंगे, माइनस हाफ। इस तरह से आ जाएंगे। माइनस आपने पाई बाय 2 रखा तो कितने आ जाएंगे, -1 आ जाएंगे। तो इस तरह से आप वैल्यू बढ़ा बढ़ा के रख करके आप इसमें देख सकते हो, है ना। तो इसका ग्राफ जो देखो, ग्राफ में देखता हूँ यहाँ पर। तो देखो ये ग्राफ जो हमने आपको बताया, ग्राफ क्या होगा, देखो आप ऐसे, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींचा, एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। ये यहाँ देखो 0 लेते हैं, यहाँ पर आप कर लेते हैं क्या, पाई/2, यहाँ पर पाई मतलब 90 करके बढ़ा के लेते जाएंगे, ठीक है ना, 90 करके। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाई प्लस पाई/2 क्या आ जाएगा, 3 पाई/2। यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई, आगे इसे 2 पाई प्लस पाई/2 बढ़ा देना, 5 पाई/2 आ जाएगा। इधर चलो माइनस पाई/2 ले लेते हैं, तो माइनस पाई/2, इधर क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, -3 पाई/2, इधर क्या आ जाएगा, -2 पाई आ जाएगा, ठीक है। आप इधर और भी बढ़ा लो, -पाई/2 से 2 पाई/2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो साइन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन एक्स जो मैक्सिमम वैल्यू क्या देगी, 1, और मिनिमम वैल्यू क्या देती है, -1, है ना। ये आ गया आपका यहाँ 0,1 मान लिया, और इधर मान लिया क्या, 0,-1। साइन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वाई एक्सिस पर क्या होगी, 1 और -1। आप कोई भी वैल्यू यहाँ पुट अप करके देख सकते हो। जब भी वैल्यू आएगा तो मैक्सिमम आएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, और मिनिमम आएंगे तो क्या आएंगे, -1 आएंगे, क्लियर है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इस तरह से इनवर्स फंक्शन का आप रख रख करके क्या कर सकते हो, देख सकते हो। इनवर्स नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रिकोनमेट्रिकल फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इतना ही, यही आएगा, 1 और -1। तो अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से भी ड्रॉ कर लिया आपने, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया, चलो ठीक है। अब यहाँ के बाद देखो 0 से लेकर के पाई/2 के बीच में, यहाँ 0 से लेकर पाई/2 के बीच में देखो ये 90 डिग्री है, पाई/2 लिख लेता हूँ यार, 90 डिग्री। देखो तो यहाँ वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है कि नहीं। तब 0 से लेकर के 90 तक गए तो वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। और 90 पर वैल्यू क्या हो गई, 1 आ गई है। देखो यहाँ पर 90 पे क्या आ गई, 1 आ गई। और जैसे तुमने 90 से वैल्यू बढ़ाया तो देखो y की ये क्या होने लगी, घटने लगी। y की वैल्यू क्या हो, डिक्रीज करने लगी, और 180 पर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है, क्लियर है। तो ये देख लेना आप, साइन थीटा इजिकल टू 0, तो थीटा इजिकल टू क्या होता है, एन पाई। एन पाई पर जहां जहां होंगे एन बिलोंग्स टू इंटीजर, और साइन थीटा की वैल्यू क्या होती जाएगी, 0 होती जाएगी, क्लियर। तो फिर यहाँ से यहाँ पे 180 डिग्री से 180 डिग्री के बाद ये देखो यहाँ पाई है, साइन किस में आ जाती है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, -1, क्लियर है। और 3 पाई/2 पर क्या आ जाएगी, -1। इसी तरह 2 पाई पर क्या आ जाएंगे, 0।
तो इस तरह से वैल्यू क्या होंगी, इस तरह से इसके बीच में क्या होगी, मूव करेगी ऐसे। ये क्या हो रहा है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, साइन एक्स की वैल्यू इसके बीच में मूव करता रहेगा। अब देखो इसके बीच में आप कह सकते हो डोमेन। डोमेन इस फंक्शन का क्या है, डोमेन बताओ क्या हो सकता है इसके अंदर में। डोमेन किसको बोलते हैं, डोमेन एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस के वैल्यू को क्या बोलते हैं, डोमेन। तो एक्स के कोई वैल्यू के लिए वाई, एक्स के कोई वैल्यू यहाँ पर रखो, वाई को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी रख लो तो चलेगा। तो डोमेन क्या हो जाएगा आपका, ऑल रियल नंबर, कुछ भी रख लो एक्स एक्सिस पर, कुछ भी कोई वैल्यू रखो चलेगा सारे। और रेंज क्या हो जाएगा इसका, रेंज क्या हो जाएगा, देखो तो वो अपर क्या है -+1 और नीचे क्या है -1, तो रेंज क्या हो जाएगा +(-1 to 1) आ जाएगा, ये आ जाएगा रेंज। ठीक है, देखो ये पीरियोडिक फंक्शन भी है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, जहां से फंक्शन क्या होता है, रिपीट होना चालू हो जाता है। देखो यहाँ के बाद यहाँ से फंक्शन क्या हुआ तुम्हारा, रिपीट होने लगा। देखो सेम यहाँ से यहाँ जितना घुमा था, यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ के बाद क्या हुआ, फिर से फंक्शन वैसे इसी तरह घूमने लगा, इसी तरह ऐसे घूमता रहेगा। तो इसका पीरियोडिक की बात करोगे ना, तो इसका पीरियड क्या होगा, 2π होगा। क्या होगा, 2π होगा। चलो पीरियोडिक फंक्शन भी बताएंगे, आगे बताएंगे। अब दूसरा लेते हैं, इसमें क्या, cos x इजिकल टू वाई इजिकल टू क्या, cos x। तो ये भी फंक्शन है एफ एक्स इजिकल टू वाई बराबर ऐसे। तो इसका जब आप ग्राफ देखोगे, इसका भी ग्राफ आपने यहाँ पर ये x इधर लिख लेना, x इधर लिख लेना y, क्लियर है। तो वैसे आप यहाँ 0 डिग्री, π/6, π/3, π/2, पाई ये रख करके देखना। 0 डिग्री रखोगे तो 1 आ जाएगा, π/6 रखोगे तो √3/2 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। 90 डिग्री पे क्या होता है, 0। इस तरह से वैल्यू रखते जाओ, पाई पर -1 आ जाएगा। इस तरह से वैल्यू रखते जाओ, रख करके देखोगे। चलो मैं डायरेक्ट ग्राफ बताता हूँ, इतना इसमें क्या है कि आपने रख करके इसी से ही ग्राफ बनता है, ठीक है ना, इसी से ही ग्राफ बनेगा। वैसे आपको ग्राफ का स्ट्रक्चर इसको डायरेक्ट याद ही रखो तो ज्यादा सही है, क्योंकि इसका कंटिन्यूटी एंड कहीं पर भी कैलकुलस में यूज होगा ना, तो ग्राफिकल डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन यूज हो जाएगा, या ये ग्राफ यूज हो जाएगा। जैसे आप रखोगे, चेक करवाता है कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सब चीज, ठीक है ना। तो आपने याद ही रखना है। तो यहाँ देखो, यहाँ 0 एंड चलो π/2, 90 के डिफरेंस पे रख लेते पाई, और ये क्या आ जाएगा 3π/2, इधर ले लो 2π, फिर आगे बढ़ा लेना, मैं 2π तक ही लिख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा -π/2, इधर क्या आ जाएगा माइनस के पाई, और इधर क्या आ जाएगा -3π/2, इधर लिख लो 2 ऐसे। और इसका भी देखो तो ये भी मैक्सिमम वैल्यू 1 देगा और मिनिमम वैल्यू क्या देगा, -1 देगा। इसके बीच में ही ग्राफ रहेगा, क्लियर है। तो जहां पर इसका मैक्सिमम रहेगा, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जिसके इसी के बीच में ग्राफ को क्या है, इसी के बीच में ग्राफ को रखना है। ऐसा ड्रॉ कर लिया। अब देखो 90 डिग्री पर क्या होता है, 90 डिग्री पर कॉस क्या, 0 डिग्री पर क्या होता है कॉस, बोलो 1 होता है, ठीक है। और 90 डिग्री पर कॉस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। 90 डिग्री पर क्या लिखा हूँ, 0। तो मतलब यहाँ के बाद वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज करना चालू हो गई है। देखो 90 डिग्री तक क्या हुई, डिक्रीज की है। फिर -π/2 कॉस माइनस थीटा जो होता है ना, देखो कॉस माइनस थीटा जो होता है ना, कॉस थीटा ही होता है। तो कॉस माइनस थीटा के बाद क्या, ये देखो कॉस -π/2 रखा, तो ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इस तरह से। फिर यहाँ तुम 90 डिग्री से बाद, 90 डिग्री बाद क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए ना। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होते हैं, निगेटिव, तो ये देखो निगेटिव की तरफ आया। फिर 3π/2 पर क्या हो जाएंगे, 0 आ जाएंगे। और 0 आने के बाद ये इस तरह से तुम्हारा मूव करेगा ग्राफ, इस तरह से। इस तरह से क्या होगा, cos x का ग्राफ, इस तरह से cos x का ग्राफ मूव करेगा। अब देखो इसका जो ये तुम्हारा डोमेन बताओ, डोमेन क्या हो जाएगा इसका, डोमेन क्या आ जाएगा, ऑल रियल नंबर, कुछ भी रखो। एक्स एक्सिस, देखो डोमेन किस पर देखते हैं, एक्स एक्सिस पर। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी रखो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो चलेगा। फिर वाई की रेंज की बात करेंगे, रेंज। तो रेंज क्या हो जाएगा आपका, रेंज क्या होती है, वाई एक्सिस की वैल्यू होती है। तो वाई एक्सिस पर कुछ भी वैल्यू रखो आप, नहीं वाई एक्सिस पर मैक्सिमम वैल्यू कहाँ गई है, 1 पर, और मिनिमम वैल्यू कहाँ गई है, तो -1 पे।
तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, -1 to 1 आ जाएगी, है ना। तो इस तरह से इसका ये हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, f(x) = 10x। चलो इसका भी आपने इधर ड्रॉ कर लेना, क्या, इधर x इधर y, 0 डिग्री तो 10, 0 डिग्री 0, ठीक है। 30 डिग्री कितना आ जाएंगे, 1/√3। 45 डिग्री कितने आ जाएंगे, 45 डिग्री को π/4, 45 डिग्री क्या आ जाएंगे, 160 डिग्री कितने आ जाएंगे बोलिए, √3। 90 डिग्री क्या होते हैं, अनडिफाइंड, ठीक है। इस तरह से तो आप ऐसे वैल्यू आप निकाल लेना, इसके अंदर भी वैल्यू बढ़ाते जाना। मैं ग्राफ बनाता हूँ, देखो बनते इसी से एक रफ आइडिया आता है कि ग्राफ किधर से जाएगा, किधर से मूव करेगा। तो देखो यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर हमने ले लिया ऐसा, ये x डैश और ये y और y डैश। देखो x एक्सिस पर जो भी, पहले बात तो देखो जहां पर ये अनडिफाइंड है वहां पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, क्लियर है। तो ये 90 डिग्री पर -π/2 पर, और तुम्हारा क्या होगा, यहाँ आ जाएगा पाई, यहाँ क्या आ जाएगा बोलो 3π/2, और यहाँ क्या आ जाएगा 2π। इसी तरह आगे बढ़ा लेना, इधर क्या आ जाएगा माइनस के पाई, माइनस के क्या आ जाएगा 3π/2, और इधर क्या आ जाएगा -2π। तो जहां जहां पर फंक्शन क्या है अनडिफाइंड होता है, वहां पर क्या करते हैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखो 10x का ग्राफ बनाने का तरीका बताता हूँ। यहाँ पर क्या कर लो, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो, ऐसे ऐसे कर लो ड्रॉ। यहाँ पर भी कर लिया आपने ड्रॉ, और यहाँ पर भी कर लिया। चलो जहां जहां पर अनडिफाइंड है वहां वर्टिकल आगे कर लेना, फिर से यहाँ से ऐसे। अब देखो 0 से 90 डिग्री के बीच में, यहाँ 0 डिग्री है, 45 डिग्री यहाँ पर कहीं होगा। 45 डिग्री पर y की वैल्यू क्या दे रही है, 1 दे रही है। 60 डिग्री पर क्या दे रही है, वो √3 दे रही है। और 90 डिग्री पर क्या, अनडिफाइंड, मतलब वैल्यू बहुत बड़ी हो गई। तो ये ग्राफ इस तरह से चला जाएगा। देखो y एक्सिस को, इस एक्सिस को टच नहीं करेगा, ऊपर चला जाएगा। दूसरा जब तुम माइनस में लोगे तो tan माइनस के थीटा क्या होता है, -tan थीटा। तो ये वैल्यू इधर की तरफ, ये देखो y एक्सिस को टच नहीं करेगा इधर की तरफ, ये ऐसा चला जाएगा। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पर 90 डिग्री पर 180 के बाद ही क्या हो जाएगा वैल्यू, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, प्लस, फिर इधर किधर, इसी तरह ऐसा, इस तरह ऐसा बनेगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। क्लियर। तो ये क्या है, तुम्हारा पीरियोडिक फंक्शन है। क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। ग्राफ क्या होता है, एक जैसा ही रिपोर्ट करना। देखो पाई के बाद क्या होता है, देखो यहाँ पर इसका जो पीरियड होता है वो क्या होता है, पाई होता है। यहाँ के बाद देखो ग्राफ का, यहाँ ऐसे आया, फिर इसके बाद ग्राफ क्या हुआ, सेम रिपीट करने लगता है। पाई के बाद क्या हुआ, ग्राफ सेम रिपीट करना है। तो इसका जो आप लिखोगे, देखो पहले तो लिख लेते हैं डोमेन। इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, देखो यहाँ कहां पर फंक्शन नहीं डिफाइंड है, देखो तो π/2 पर नहीं है, π/2 पर क्या अनडिफाइंड है, 3π/2 पर क्या अनडिफाइंड है। तो डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x वेयर फंक्शन शुड बी डिफाइंड। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या 2n+1, यहाँ लिख लेना 2n+1 π/2, जहां पर n बिलोंग्स टू क्या होगा इंटीजर। n की वैल्यू 1 रखो तो π/2, n की वैल्यू 0 रखो तो π/2, 1 रखो तो 3π/2, ऐसे इस तरह से क्या हो, यहाँ पर क्या होगा अनडिफाइंड। तो इसको क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो ये क्या हो गया, तुम्हारा डोमेन हो गया। क्लियर। अब क्या हो जाएगा, रेंज। रेंज देखो, रेंज देखते हैं y एक्सिस पर। तो ग्राफ y एक्सिस पर किधर गया, +∞ से -∞। तो इधर क्या लिखेंगे, -∞ to +∞। इसी को क्या लिख सकते हो, ऑल रियल नंबर भी लिख सकते हो। क्लियर। और इसी का जो पीरियड है, पीरियड मतलब ग्राफ कहां से रिपीट हो रहा है, पाई के बाद क्या हो रहा है, ग्राफ रिपीट हो रहा है। पाई के बाद देखो यहाँ ग्राफ यहाँ से यहाँ तक आया, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ से यहाँ आया पाई तक, यहाँ से यहाँ तक आया, फिर ऊपर चला गया। देखो यहाँ के बाद क्या हुआ, ग्राफ रिपीट करने लगा। तो इसका पीरियड होता है। अब देखते हैं इसमें, देखो f(x) = क्या, cosec x का ग्राफ। तो पहली बात देखो, मैं इसमें आपको सिखाता हूं, आपने ये बना लेने का, इधर x इधर y कर लेने का, ठीक है। cosec 0 डिग्री रखोगे, x 0 डिग्री, ये क्या हो जाता है अनडिफाइंड होता है।
ठीक है ना। इसी तरह जहां जहां पर साइन जीरो, साइन क्या दे रहा होगा, जीरो दे रहा होगा, वहां वहां पर क्या हो जाएगा, ये साइन जहां पर 0 डिग्री दे रहा होगा, साइन जीरो की जहां पर जीरो आ रही है वहां पर क्या होगा, कोसेक क्या होगा, अनडिफाइंड हो रहा होगा। क्लियर है। तो ये बना लेना और मैं आपको इसको दिखाता हूं। पहले क्या करना आपको, कोसेक एक्स का ग्राफ बनाने के लिए आपने क्या करना है, साइन एक्स का जो है रफ स्केच ड्रॉ कर लेना है आपको। चलो मैं इसको साइन एक्स का एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेता हूं। साइन एक्स का तुम्हारा रफ स्केच कैसा होगा बोलो, ऐसे इस तरह का ग्राफ होता था साइन एक्स का, अभी बताया था इस तरह का ग्राफ, इस तरह का ग्राफ। इस तरह का ग्राफ बनता था साइन एक्स का बोलो। तो यहां पर तुम्हारा क्या था 0 डिग्री, यहां पर क्या था पाई, यहां पर क्या होता था बोलो 3 पाई/2 के बाद 2 पाई, जहां जहां 2 पाई पर साइन क्या माइनस के पाई, इधर क्या हो जाएगा माइनस के 2 पाई। तो जहां जहां पर ये साइन 0 डिग्री 0 हो रहा है वहां वहां पर कोसेक क्या होगा बोलो, अनडिफाइंड होगा। क्यों, क्योंकि साइन, साइन का उल्टा ही तो कोसेक होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर अनडिफाइंड, इस जगह पर क्या हो जाएगा बोलो अनडिफाइंड, यहां अनडिफाइंड, इस जगह पर माइनस पाई पर क्या, माइनस पाई पर अनडिफाइंड है ना, और यहाँ -2 पाई पर अनडिफाइंड बोलो, यहाँ सारे अनडिफाइंड होंगे। तो देखो ये जैसा है तो कोसेक ऊपर यहाँ से अनडिफाइंड है, तो कोसेक 0 क्या होता है बोलो अनडिफाइंड, मतलब इन्फिनाइट, प्लस इन्फिनाइट, यहाँ से यहाँ तक आएगा। देखो जैसे तुम यहाँ पर 0 से लेकर के इधर वैल्यू क्या होगी घटेगी, और यहाँ पर 1 आएगी, कितना कहाँ पर 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री पर भी कोसेक क्या देगा 1 देगा। फिर 90 के बाद क्या होती है वैल्यू बढ़ती है, और पाई पर क्या हो जाएगी ऐसे अनडिफाइंड, इधर चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। मतलब इसका जो देखो ये नीचे की तरफ था तो कोसेक उसका क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ऐसे वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, ये वाई एक्सिस को इधर टच नहीं करेगा, ध्यान में रखना। अब देखो ये इधर की तरफ, ये ऊपर की तरफ है, इसका नीचे की तरफ कर देंगे, इसे इधर की तरफ कर देंगे, नीचे की तरफ वाई एक्सिस पर क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा इधर की तरफ। सिमिलरली क्या कर लेंगे, इसको इधर की तरफ कर लेंगे, है ना। सिमिलरली आपने इसको इधर, इसके इधर की तरफ बना लेना। तो ये कोसेक, कोसेक का हो गया तुम्हारा, है ना, इधर -पाई/2 है इस तरह से। तो y इक्वल टू किसका ग्राफ बन गया, ये कोसेक एक्स का ग्राफ बन गया। सिमिलरली आपको इसका, चलो इसका डोमेन लिख लेते हैं। इसका डोमेन क्या है बोलो, डोमेन, डोमेन क्या आ जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट क्या बोलो, देखो तो n पाई, यहाँ पे 0 पर अनडिफाइंड, पाई पर अनडिफाइंड, 2 पाई पर अनडिफाइंड, तो एक्सेप्ट क्या लिखोगे n पाई, जहां पर n बिलोंग्स टू क्या इंटीजर। ये तो डोमेन का डेफिनेशन बताया ना कि जहां पर फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, तो ये क्या n पाई पर डिफाइंड है नहीं है ना, इंफिनिटी आ रहा है इसलिए, ठीक है। और रेंज क्या हो जाएगा इसका, रेंज देखो यहां पर क्या था 1, यहां पर तुम्हारा क्या था 0,-1, तो ग्राफ इसके बीच में आया क्या, इसके बीच में आया क्या ग्राफ, नहीं ये देखो भाई ये साइन एक्स का है ग्राफ, ये वाला तुम्हारा किसका है, ये वाला कोसेक है, तो ग्राफ इसके बीच में आया ही नहीं, तो रेंज क्या हो गया इसका, रेंज 1 से लेकर के देखो यहाँ था 1 से लेकर ग्राफ ऊपर कहां चला गया इंफिनिटी तक, तो ये क्या आ गया आपका 1 से लेकर के इंफिनिटी तक। चलो पहले ये लिख लेते हैं, इधर नीचे वाले लिख लेते हैं पहले, छोटा सा चालू होता है माइनस, देखो ये किधर गया तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी से, इधर देखो इधर क्या है माइनस इन्फिनिटी, ग्राफ चला गया माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहां तक -1 तक, यूनियन ऊपर क्या 1 से लेकर के, 1 से लेकर कहां चला गया इन्फिनिटी तक चला गया, इधर लिख लेते हैं 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया रेंज हो गया, ये इसका क्या हो गया रेंज हो गया, और पीरियड इसका क्या हो जाएगा 2 पाई। देखो यहाँ के बाद ऊपर गया, फिर ग्राफ यहाँ के बाद 2 पाई के बाद क्या करने लगा रिपीट करने लगा, सेम ऊपर चला गया, यहाँ देखो यहाँ नीचे गया, फिर यहाँ के बाद ऊपर चला जाएगा, 2 पाई के बाद यहाँ से क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा ग्राफ, यहाँ के बाद ऊपर चला जाएगा, तो 2 पाई ही पीरियड होगा इसका। कोसेक एक्स के बाद y इक्वल टू देखते हैं क्या सेकेंड एक्स, इसका भी आपने इधर बना लेना x, उधर y,
और इसका थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, इसका भी रफ स्केच उसी तरह से करेंगे। पहले क्या करेंगे, cos x का ग्राफ बना लेंगे। cos x का ग्राफ बना लेते हैं, रफ स्केच। cos x तुम्हारा क्या होता था, यहाँ से 1, यहाँ पर लिख लेते हैं 1, यहाँ पर देखो cos x का यहाँ पर तुम्हारा इस तरह का रफ स्केच था ना, ऐसे। रफ स्केच कर लेते हैं, फिर ये बनेगा आपका ऐसे। अब देखो जहां जहां पर cos क्या है, cos 0 डिग्री होता है, वहां वहां पर cos सेकेंड क्या होगा बोलो, अनडिफाइंड होगा। तो यहाँ पर क्या है तुम्हारा, ये π/2 है, इधर क्या है -π/2 है बोलो, इधर क्या था पाई था, इधर क्या था बोलो 3π/2 था, इधर क्या था 2π होगा, इधर तुम्हारा क्या हो जाएगा -k π, इधर क्या आ जाएगा -k3π/2 है ना, और इधर क्या आ जाएगा -k2π। तो यहाँ जहां जहां पर ये 0 हो रहा है, वहां वहां पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, ड्रॉ वर्टिकल लाइन। तो यहाँ वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है cosec 0 है, कर लिया वर्टिकल लाइन ड्रॉ, ठीक है। और यहाँ पर 3π/2 पर क्या है, फिर से 0 है, तो यहाँ वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया। -3π/2 पर क्या है cos 0 है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया, है ना। अब देखो, अब जो ग्राफ होगा, अब ग्राफ cosec का किधर की तरफ होगा, देखो यहाँ ये उल्टा नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये किधर की तरफ 90 डिग्री पर cosec सेकेंड क्या होगा, अनडिफाइंड होता है, तो ये ऊपर की तरफ, यहाँ से cosec नहीं है सेकेंड बोल रहा हूँ, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री पर सेकेंड क्या होगा अनडिफाइंड, -90 डिग्री पर क्या होगा अनडिफाइंड, ऊपर चला गया। फिर यहाँ इधर की तरफ ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ, यहाँ उल्टा ऐसे नीचे की तरफ करते हैं, एक टच नहीं कर रहा है इसको, ये इधर नीचे की तरफ ऐसा, क्लियर है। जहां ये ऊपर की तरफ जा रहा था, क्या आ जाएगा नीचे की तरफ, वैसे इस पर क्या होता है अनडिफाइंड होता है, 3π/2 पर क्या होता है अनडिफाइंड होता है ना। तो ऐसा ग्राफ बना लेना इस तरह से। तो ये किसका, अब देखो इसका डोमेन, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर रखो चलेगा, लेकिन क्या नहीं रखोगे आप, क्या नहीं रखने का, देखो यहाँ पर 0,1 है, यहाँ पर क्या है 0,-1 है, हाँ जी। तो क्या नहीं रखने का इसमें, 2n+1 सेकेंड कहाँ कहाँ पर अनडिफाइंड हो रहा है, π/2 पर, 3π/2 पर, तो ये क्या लिखोगे 2n+1 π/2 लिख लोगे, क्लियर है। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज y एक्सिस का वैल्यू देखते थे, ग्राफ ऊपर की तरफ क्या है 1 से लेके कहां तक चला गया इन्फिनिटी, इधर क्या तुम्हारा चला गया, यहाँ -1 है, -1 से किधर चला गया बोलो -इन्फिनिटी की तरफ। तो ये रेंज क्या हो जाएगा -इन्फिनिटी से लेकर के -1 तक, क्लियर है। यूनियन 1 से लेकर कहां तक इन्फिनिटी तक, तो ये क्या हो गया रेंज हो गया। अब इसमें आता है पीरियड भी, इसका क्या पीरियड क्या हो जाएगा 2π, 2π के बाद ग्राफ क्या होता है रिपीट होने लगता है, बना के देखना पता चल जाएगा। अब देखो y इक्वल टू, अब y इक्वल टू क्या लेते हैं अपने पास cot x, चाहे फंक्शन fx इक्वल टू cot x, हाँ जी। तो cot x से तो इसमें भी ये बना लेना आप, इधर x इधर y कर लेना। मैं इसके लिए जो ये क्या होता है tan का क्या होगा उल्टा होगा, tan का क्या होगा उल्टा ग्राफ होगा। चलो इसको बनाते हैं, देखो ये 0 डिग्री, यहाँ पे ले लो π/2, यहाँ क्या ले लो पाई, यहाँ क्या ले लो 3π/2, इधर लेते हैं 2π, 2π तक ही लेते हैं और आगे बढ़ा लेना कोई दिक्कत नहीं, कितना भी बढ़ाओ। ये क्या आ जाएगा -k π/2 -k 3π/2 और इधर ले लो -k2π। अब देखो कॉट जो होता है कहाँ कहाँ पर अनडिफाइंड होता है बोलो, कॉट 0 डिग्री क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, 90 डिग्री क्या हो जाएगा, जहां पर tan अनडिफाइंड होता है वहां पर
कॉट क्या होगा, 0 होगा। तो ये जो तुम्हारा अनडिफाइंड होता है ये पाई पर अनडिफाइंड होगा, 2 पाई पर अनडिफाइंड होगा। तो जहां जहां पर अनडिफाइंड है वहां पर क्या कर रहे हैं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं। यहाँ पर क्या है अनडिफाइंड, तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर क्या है अनडिफाइंड, तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया, कर लिया। अरे यार ये किधर चला गया भाई। हाँ वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया, देखो है ना। अब देखो, अब तुम्हारा कॉट 0 डिग्री रखोगे तो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। और जैसे जैसे तुम 90 डिग्री की तरफ आओगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, घट घट के क्या हो जाएगी, बोलो, घट घट के क्या आ जाती है, 0। नहीं, कॉट 90 डिग्री क्या होती है, 0। फिर 90 डिग्री के बाद क्या हो जाएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस में इधर, और फिर पाई पर क्या आ जाएगी, माइनस, ऐसे इस तरह से। फिर यहाँ पर क्या करने का, इसी तरह का ये जो देखो ये इस तरह से बनेगा भाई, इधर की तरफ चला जाएगा, ये इसको टच नहीं करेगा एक्सिस को। सिमिलरली ये इधर की तरफ इसको टच नहीं कर रहा है, देखो इस तरह से ये है यार, इस तरह से बनेगा। ये कहीं कुछ इतना लाइन गड़बड़ हो रहा है भाई। ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। एक बनने के बाद क्या हो जाएगा, सारे इसी तरह से कॉट का बने। इसका डोमेन देखो, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या, n पाई, बाहर कर देना इसको। n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इंटीजर। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ग्राफ y एक्सिस पर कहाँ गया, सबसे ऊपर कहाँ गया, इन्फिनिटी, सबसे नीचे कहाँ गया, माइनस इन्फिनिटी। तो रेंज क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, चाहे इसको ऑल रियल नंबर कह सकते हो। क्लियर है। तो इस तरह से आपका ये भी खत्म हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन खत्म हो गया है ना। अब देखेंगे अगला नेक्स्ट जो भी होगा।